हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। ये चैप्टर नंबर 1 है, +2 कॉमर्स का। क्वेश्चन नंबर 53 मैं आपको बताऊंगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। सो यहाँ लिखा है कि दीपा और अक्षय ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 2:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और इनकी जो कैपिटल अकाउंट्स है उसका जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को 70,000 और 30,000 रुपये है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से जो है वो अलाउड है। और जो ड्राइंग्स है पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर है ना, वो है 4800 और 3600, ये पूरे साल की है बच्चों। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बच्चों वो 10% पर एनम के हिसाब से है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि डेट ऑफ ड्राइंग दी नहीं गई है ना कोई टाइम बताया गया है। बस ऐसा बोला गया है पूरी साल में इतना पैसा निकाला गया है। तो बच्चों, जब भी ऐसा दिया गया हो है ना, और रेट जो है 10% उसके साथ पर एनम वर्ड लिखा हो, पर एनम वर्ड, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों ये 6 मंथ के लिए काउंट होगा। ठीक है, ओके, पूरी साल का नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा हमने रूल पढ़ा है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इन केस अगर यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है, ओके, तो ये पूरी साल का जो है वो इंटरेस्ट आता। ठीक है, बट जो है अभी 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अच्छा, बाकी यहाँ लिखा है दीपा हैज़ गिवन अ लोन टू फर्म ऑन 1 नवंबर 2017। तो बच्चों लोन दिया गया है पार्टनर के द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर का लोन होता है, क्या पार्टनर का लोन, ठीक है बच्चों, जो पार्टनर का लोन होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, और उसके इंटरेस्ट को भी। ठीक है। अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा दीपा का, वो जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो 1 नवंबर से लेके मार्च तक का महीना आप गिन लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया है लोन का, तो बच्चों वो जो है 6% आएगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद है प्रॉफिट जो है आपके पास यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट दिया गया है 80,000 रुपये, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई है। बाकी लिखा है कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, इस 80,000 का 10% जो है इज टू बी कैप्ट इन रिजर्व अकाउंट, उसको रिजर्व अकाउंट में हम रखेंगे। तो 8,000 को रिजर्व अकाउंट में रखा जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2017 को दीपा का 5,000, ये क्रेडिट बैलेंस है CR। अक्षय का 23,000, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, DR। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट, ये दो चीज़ें बनाने को बोली गई हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। आइए मैं आपको बताता हूँ, रूल मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं बनाऊंगा। ओके जी, तो स्क्रीन पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिखा है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना, 80,000 रुपीज़। ठीक है, कितना लिखा है, 80,000 रुपीज़, जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट ऑन दीपाज लोन अकाउंट। दीपा का लोन है 20,000 का, जो उसने फर्म को दिया है। 6% लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि रेट दिया नहीं गया है। तो मैंने आपको बताया इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 6% अप्लाई होगा, और 5 महीने के लिए होगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 500 रुपये। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 80,000 में से 500 को माइनस करने के बाद 79,500, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट था बच्चों 79,500, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 79,500 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चों आप देख सकते हैं दीपा का और अक्षय का यहाँ पे 70,000 की कैपिटल है इसकी, और इसकी 30,000 की। इसका 10% निकालेंगे, 7,000 और 3,000, यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, रिजर्व अकाउंट में हम जो है वो 80,000 जो प्रॉफिट था, मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है, उसका 10% रखेंगे रिजर्व अकाउंट में, तो 8,000 रुपये रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कि दिस प्रॉफिट यानी कि 80,000 का 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपके पास ड्राइंग दी गई है दीपा की 4800, अक्षय की जो है वो 3600। इसका 10% निकालेंगे, और 6 महीने का, क्योंकि मैंने बताया था कि 10% वर्ड के साथ जो है वो पर एनम वर्ड लिखा गया है बच्चों,
और साथ में जो है वो डेट ऑफ जो है वो ड्राइंग और उसका टाइम नहीं दिया गया है, तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 240 और 180 आ जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 420 रुपये। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल है 79920, है ना। इसमें से माइनस करेंगे हम 10,000 को और 8,000 को, तो हमारे पास बच जाएगा 61920। ठीक है, ये है आपका जो है प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा 2:1 में, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखिए दीपक को जो है वो और अक्षय को ये 61920 मिलेगा 2:1 में, तो दीपक का जो शेयर आएगा बच्चों वो आएगा 41280 और अक्षय का शेयर आएगा 20640। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दो चीज़ें अभी तक हमने बना ली हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब जो है हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर का करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिर्फ पूछा गया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट ही, बट बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही आएगा, है ना। इसलिए मुझे वो बनाना पड़ा और आप भी बनाएंगे इसको। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो आपकी हो सकता है नंबर जो है वो एग्जाम में कट हो जाए, इसलिए आप जो है शॉर्टकट यूज ना करिए। ठीक है, अच्छा जी। बाकी देखिए पार्टनर के करंट अकाउंट से पहले आप जो है एक अगर बनाना चाहे तो कैपिटल अकाउंट जो है आप बना सकते हैं, वो भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बच्चों। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। बट एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ, बहुत ईजी होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पार्टनर का जो है वो दीपा का और अक्षय का एक बनेगा। तो इसकी जो कैपिटल है वो है 70,000 की और इसकी जो है यहाँ पे 30,000 की है। तो इसका कैरी डाउन कितना आ जाएगा 70,000 और कितना आ जाएगा बच्चों 30,000 बस। ठीक है, जो इसका ब्रॉड डाउन है वो ही इसका कैरी डाउन यहाँ पे हम कर देंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से ही ये जो है वो बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, अच्छा जी। ये हमने बना दिया पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों हम बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टनर का करंट अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनता है। सो पार्टनर का करंट अकाउंट हम बनाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये देखिए स्क्रीन पे, है ना, ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो दीपा में लिखेंगे हम 5,000, है ना। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ लिखेंगे 23,000 अक्षय में, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया दीपा का क्रेडिट बैलेंस और ये हो गया अक्षय का जो है डेबिट बैलेंस। उसके बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 और 3,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 41280 और 2640। ठीक है, ये इसका ओके प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट का प्रॉफिट आ गया, जो हमने जो है डिवाइड किया है इन दोनों में। उसके बाद देखिए ड्राइंग्स आ जाएंगी 4800 और 3600, और उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 240 और 180 जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपा की क्रेडिट साइड बड़ी है और उसका टोटल है 53280। इस 53280 में से 4880 और 240 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 48240। ठीक है, ओके, अच्छा जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं अक्षय की डेबिट साइड बड़ी है तो उसका टोटल है 26780, और इसमें से 3,000 और 20,000 640 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3140। ठीक है, ओके।
तो हमारे पास जो है आंसर आ चुका है 48240, ये क्रेडिट बैलेंस है दीपा का, और जो है डेबिट बैलेंस जो है वो अक्षय का है 3140, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा देखिए, कुछ वर्किंग नोट्स में आप कुछ नोट छोड़ेंगे। पहला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दीपा के लोन में, है ना, वो इज नॉट गिवन, है ना, वो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। सो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, या इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, दिया नहीं गया है इन दी क्वेश्चन। एंड पर एनम जो है वो पर एनम इज रिटन विद द रेट, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। उसके बाद मैंने एक चीज़ और लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन दीपाज लोन शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना, नॉट इन कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है पार्टनर का, उसको ना हम कैपिटल और करंट अकाउंट में शो करते हैं, उसको लोन अकाउंट में शो करते हैं, और साथ में इंटरेस्ट ऑन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों। ठीक है, ओके, और ये पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए ये कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एक बार मैं आंसर जो हूँ वो चेक करवाऊंगा आपको कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही आया है या गलत आया है। ठीक है, देखिए, तो प्रॉफिट का आंसर है 61920। ठीक है, जो जो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा, है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 61920, यही इसका जो है आंसर है। ओके, अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48240 और 3140। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर है 48240 और 3140। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होता है बच्चों, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है ना। तो वीडियो को बार बार देखिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को तो फ्री चैनल है, बिल्कुल एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।